इस वक्त हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और नेता भारतीय जनता पार्टी की स्मृति ईरानी लाइव आज तक पर जुड़ रही है। स्मृति जी, स्वागत है आपका। ये प्रश्न हम पहले भी पूछ रहे थे, रिफॉर्म एक्सप्रेस क्यों, मतलब कौन सा वो बिग टिकट रिफॉर्म है जो आपकी सरकार ने इस बजट के जरिए किया है? क्योंकि सारे जो क्रिटिकल वर्ड्स इस वक्त हैं, रेयर अर्थ कॉरिडोर बनता हुआ, हाई स्पीड ट्रेन के लिए कॉरिडोर्स बनते हुए, वो सब दिखाई दे रहा है, लेकिन रिफॉर्म एक्सप्रेस ये कहने की वजह पीछे वजह क्या है? देखिए, आप अगर महामहिम राष्ट्रपति जी के संबोधन का पहले उल्लेख मैं करूं और देखें तो उन्होंने कहा था कि इंक्लूसिव ग्रोथ का सबसे बड़ा प्रमाण इस सरकार ने दिया जब 25 करोड़ से बढ़ाकर 95 करोड़ नागरिकों को सोशल सिक्योरिटी ब्लैंकेट में इस सरकार ने समाविष्ट किया। लेकिन साथ ही फ्यूचरिस्टिक बजट जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं और जो अभी अभी सुधांशु जी बोल रहे थे, फ्यूचरिस्टिक बजट के 3 प्रमाण आज की बजट की घोषणा में मैंने देखे। बायोफार्मा शक्ति की जब बात होती है तो अंजना जी, आज विश्व की सबसे ज्यादा यूएस एफडीए अप्रूव्ड प्लांट्स यूएसए के बाहर अगर कोई है तो वो भारतीय इंडस्ट्री की हैं। आज विश्व भर में 60% जो वैक्सीन सप्लाई होता है वो भारतीय कंपनीज के द्वारा होता है और 20% जो जेनेरिक दवाइयां होती हैं विश्व भर में सप्लाई, वो भारतीय कंपनियां करती हैं। तो जब बायोफार्मा के दृष्टिकोण से वित्तीय निवेश की बात आज वित्त मंत्री करती हैं तो वो समझते हैं कि इस प्रकार से फार्मास्यूटिकल की दुनिया में और बायोफार्मा की दृष्टि से रिसर्च हो या स्टार्टअप्स हो, उस दृष्टिकोण से इस घोषणा का बहुत बड़ा महत्व है। दूसरा, आज सुधांशु जी के ही उद्बोधन से अगर मैं एक और पृष्ठ निकालूं तो उन्होंने बात की रेयर अर्थ मिनरल्स की और कॉरिडोर की। आज भारत के पास विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रिजर्व है, लेकिन जब प्रोडक्शन की बात करते हैं तो ग्लोबल प्रोडक्शन में हमारा योगदान मात्र 1 से 1.5% तक ही सीमित है। अगर हमको प्रोडक्शन बढ़ाना है, और ये बेस मटेरियल होता है सेमीकंडक्टर के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी, तो अगर हमें बेस बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो इस प्रकार के कॉरिडोर का गठन हम सबको भारतीय होने के नाते इसका स्वागत करना चाहिए। तीसरा, अगर आप इसको इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से देखें तो आज टायर 2 टायर 3 सिटीज जो हैं उसमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है उसका योगदान हमारी देश की जीडीपी में लगभग 40 से 50% का है। तो जब गवर्नमेंट 12 लाख करोड़ का कैपेक्स घोषित करती है इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से, अथवा जब सिटी ओरिएंटेड इकोनॉमिक रीजन की बात करती है सरकार और उसमें 5,000 करोड़ की घोषणा करती है स्पेसिफिक सिटीज के लिए, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ती आबादी की जो दरकार है रोजमर्रा की जिंदगी की, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित हो, चाहे वो वेस्ट मैनेजमेंट की दृष्टि से संबंधित हो, या फिर लोकल रोड्स ड्रेनेज सिस्टम से संबंधित हो, तो ये फाउंडेशनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके कैपेक्स की बात जब सरकार करती है ठीक है। तो ये सिर्फ एक वित्तीय संकेत नहीं है, ये रोजगार सृजन का भी संकेत है। तो अगर आप इकोनॉमिक सर्वे को देखिए अंजना जी, तो आज हमारा 61.5% डोमेस्टिक कंजम्पशन है जो हमारे जीडीपी को बरकरार रख रहा है, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आज ट्रेड के जो हालात हैं, विशेषतः यूएस के हस्तक्षेप के चलते, आप देख रहे हैं हर राष्ट्र को पृथ्वी पर किसी न किसी चुनौती का, ग्लोबल हेडविंड्स का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है। ऐसे समय में एक बैलेंस्ड और प्रगतिशील बजट आज प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। वैश्विक अस्थिरता के बीच आपकी नजर में ये संतुलित एक बहुत अच्छा बजट है, और कीवर्ड जैसा मैं पहले भी कह रही थी, रेयर अर्थ हो, सेमीकंडक्टर, ये तमाम चीजें, और उस पर फोकस भी है, कॉरिडोर्स भी बन रहे हैं। लेकिन अब जरा आते हैं बंगाल, क्योंकि बंगाल से आपकी जड़ें जुड़ी हुई हैं, इसीलिए मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रही हूँ। आपने पता नहीं दीदी को सुना है कि नहीं सुना है, लेकिन ममता बनर्जी ने कहा है इट इज गार्बेज ऑफ लाइस, झूठ का कचरा उन्होंने कहा इस बजट को, और कहा बंगाल को कुछ नहीं दिया। देखिए, बंगाल में आज प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पैसा केंद्र की सरकार से जा रहा है, इस बात को बंगाल की सरकार झुठला नहीं सकती। बंगाल की सरकार को आज बंगाल में जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, जो शिक्षा विभाग से कोई ना कोई समर्थन पा रहे हैं, छात्रवृत्ति पा रहे हैं, वो सरकार, भारत सरकार की ओर से छात्रवृत्ति भी दी जा रही है, पैसा भी दिया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो अथवा यूनिफॉर्म हो या फिर मिड डे मील हो, उसका पैसा भी भारत सरकार के माध्यम से दिया जा रहा है। इस
बात को बंगाल की सरकार और ममता जी इसको कहीं भी वो अन्यथा ना ले, लेकिन नकार नहीं सकती। नकारेंगी तो अकाउंट्स साफ है ट्रेजरी के, जिसमें साफ दिखाई देता है कि बंगाल को, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, चाहे वो सड़क निर्माण हो, पैसा भारत सरकार से जाता है। तो अगर गार्बेज ऑफ लाइज है तो ये बता दें कि फिस्कल ट्रूथ क्या है बंगाल का। बंगाल का फिस्कल ट्रूथ ये है कि भारत सरकार ग्रामीण अंचल में अगर सड़क की व्यवस्था या पंचायत के माध्यम से ग्रामीण अंचल को और सुदृढ़ करने का पैसा भेजती है, तो वो पैसा इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता ढंग से, ये भी एक चुनौती का विषय है। जी, लेकिन स्मृति जी, जैसे चर्चा ये हो रही है ना कि देखिए भाई, आपने ये रेयर अर्थ का जो पूरा कॉरिडोर है वो उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला, वहां का आपने सोचा है। आपने देखिए, नॉर्थ ऐसा ईस्ट के है लिए ये जहाँ भी पे सोचा। मैं पूरा कर ले रही हूँ प्रतिभा सवाल। जी, नॉर्थ जहाँ ईस्ट पे में रेयर अर्थ बुद्धा मिनरल सर्किट भी है, बना, वहीं पे मौजूद है, लेकिन बुद्धा जहाँ सर्किट रेयर आप, अर्थ मिनरल है वहीं पर तो बनेगा। हाँ, बुद्धा सर्किट लेकिन नॉर्थ ईस्ट में आप इनलैंड, बना रहे हैं, नहीं नहीं, बुद्ध इनलैंड धन के वाटरवेज लिए। की हाँ, जब चर्चा होती है तो उसमें क्या बंगाल के किसी भी शहर का उल्लेख नहीं है? है। कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम की जब बात होती है अथवा पोर्ट्स के सुदृढ़ीकरण की बात होती है, क्या उसमें उल्लेख नहीं होता? होता है। क्या बजटरी एलोकेशन नहीं होता? होता है। हम्म। तो अच्छा, ये कह देना कि एक राज्य को वंचित रखा गया है, ये मिथ्या है। अच्छा, अब आ जाते हैं अगले सवाल पे, जिसमें बाकी लोग, मतलब अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि ये तो अदृश्य लोगों के लिए बनाया हुआ बजट है, और टायर टू राहुल टायर थ्री गांधी कह रहे हैं शहरों कि में रिफॉर्म अदृश्य एक्सप्रेस का लोग डब्बा रहते हैं खाली क्या? है। टायर टू टायर थ्री सिटीज में अदृश्य लोग रहते हैं क्या? अगर हम कहते हैं कि एक नेटवर्क रेल का बनाया जाएगा, कॉरिडोर बनाया जाएगा, उसमें क्या अदृश्य यात्री चढ़ेंगे? अगर ये कहा जाता है कि आप कैपेक्स में 12 लाख करोड़ रुपया खर्चा करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो नौकरियां क्या अदृश्य नागरिक करेगा? अगर कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए 40,000 करोड़ का आवंटन होगा, तो एक्सपोर्ट का वो नया इतिहास रचने वाला भारत का अदृश्य नागरिक है क्या? टेक्सटाइल में, टेक्निकल टेक्सटाइल के साथ साथ हस्तशिल्प को भी जो समन्वय से एक उत्तम स्थान दिया गया है, क्या वो अदृश्य हस्तशिल्पी है? वो हस्तशिल्पी उतना ही बंगाल का है जितना वो उत्तर प्रदेश का है। चलिए, अब चलते चलते आखिरी चीज, मतलब देखिए, मिडिल क्लास और स्मृति जी, पॉपुलिस्ट बजट ना होना और फॉर द पीपल कहना कि ये क्या, ये दोनों शब्द एक ही नहीं है? पॉपुलिस्ट इज फॉर द पीपल, राइट? तो पीपल, लोगों के लिए बजट है, 2047 के विकसित भारत के लिए बजट है, लेकिन पॉपुलिस्ट नहीं है। अगर आप राजनीतिक पैमाने से देखें तो आपको नहीं लगता है कि शायद ये बहुत अच्छा नहीं है चुनावी साल में? देखिए, प्रोग्रेसिव होने की जरूरत है, पर्पसफुल होने की जरूरत है, प्रैग्मेटिक होने की जरूरत है। पॉपुलिज्म पॉलिटिक्स को भाएगा, प्रोग्रेसिवनेस पीपल को भाएगा। पक्का? बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्मृति जी, आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।